वे तीन लोग कौन हैं जिनको अक्सर स्त्रियां अतिशीघ्र अपना दिल दे बैठती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। ऐसे कौन से तीन लोग हैं जिनको स्त्रियां अतिशीघ्र अपना दिल दे बैठती हैं, अर्थात उन पर मोहित हो जाती हैं। दोस्तों, वाराणसी में प्रभाग्यसेन नाम का एक राजा रहता था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। सैकड़ों राजकुमार मंदाकिनी से विवाह करने के लिए लालायित रहते थे, मगर मंदाकिनी ने सभी राजकुमारों को एक एक करके निराश करके लौटा दिया। किसी से भी विवाह नहीं किया, किसी ने भी राजकुमारी का दिल नहीं जीत पाया। एक दिन राजकुमारी गंगा के किनारे टहल रही थी। वहीं उसकी भेंट एक खूबसूरत लड़के से हुई, जिसका नाम वसु था। वसु बड़ा ही आवारा और वेश्यागामी व्यक्ति था। उसने ना जाने कौन सा मोहनी मंत्र राजकुमारी पर डाल दिया। राजकुमारी उस पर लट्टू हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि वो वसु के साथ विवाह करना चाहती है। यदि उसके साथ विवाह नहीं हुआ तो वो आजीवन कुंवारी बैठी रहेगी। मित्रों, राजा ने भी उसकी बात मान ली। अब तो राजा ने मंदाकिनी और वसु के विवाह की पूरी तैयारी शुरू की, परंतु संयोगवश वसु क्षय रोगी होकर मर गया। यह देखकर मंदाकिनी को बड़ा दुख पहुंचा। उसने ये प्रण कर रखा था कि वो वसु को ही अपना पति बनाएगी, अन्य किसी को नहीं। वसु के ना रहने पर राजकुमारी ने वसु की एक मूर्ति बनवाकर अपने कक्ष में रख ली और विधवाओं की तरह जीवन बिताने लगी। वो उस मूर्ति को बहुत प्यार करती थी और सुबह शाम उससे बातचीत किया करती थी। राजा ने उसे बहुतेरा समझाया कि बेटी, वसु तो इस दुनिया से चला गया, तुम अपना विवाह किसी अन्य राजकुमार के साथ रचा लो, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है और पूरी जिंदगी कैसे विधवाओं की तरह व्यतीत करोगी। इस दुनिया में वसु से सुंदर और भी अच्छे राजकुमार मिल जाएंगे, उनमें से जो तुम्हें पसंद आए उसे अपना वर चुन लो। मित्रों, परंतु राजकुमारी ने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया। अंत में राजा प्रभाग्यसेन बेटी की जिद के आगे निराश होकर शांत होकर बैठ गए। सैकड़ों राजकुमार विवाह की इच्छा लेकर राजा के पास आए। राजा ने कहा, देखो, मेरी बेटी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब तो बस एक ही चारा है, जो राजकुमार मेरी बेटी का हृदय जीत लेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसके नाम कर दूंगा। परंतु समस्या ये है कि राजकुमारी मंदाकिनी किसी से मिलना नहीं चाहती है। वो पूरे दिन अपनी दासी के साथ अपने कक्ष में रहती है और उस मूर्ति से न जाने क्या क्या बातचीत करती रहती है। बाकी समय में वो महल के झरोके से गंगा की ओर निहारती रहती है। दर्शक बंधुओं, राजा के बताने के बाद कई राजकुमार प्रयास करके चले गए, मगर उनकी भेंट राजकुमारी से नहीं हो पाई। एक दिन भरत नाम का राजकुमार राजा के दरबार में आया। भरत बहुत ही बुद्धि में तेज और खूबसूरत था। उसने भी राजा की समस्या को सुना तो भरत ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी का हृदय तो जीत लूंगा, मगर मुझे बताओ, राजकुमारी जब झरोके से नीचे देखती है तो उसके नीचे आने वाले यात्री से राजकुमारी को कोई आपत्ति तो नहीं होती है? राजा ने कहा, नहीं, उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, वो तो बस झरोके से गंगा को निहारती रहती है। राजकुमार भरत ने कहा, तो तुम चिंता ना करो, मैं उसका हृदय जीत के रहूंगा। दोस्तों, अब तो राजकुमार भरत ने एक युक्ति सोची कि वैसे तो राजकुमारी किसी से मिलती जुलती नहीं है, और जब तक वो किसी से मिलेगी नहीं या किसी को देखेगी नहीं, उसके मन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजकुमार भरत ने क्या किया, एक सुंदर सी स्त्री का पुतला बाजार से खरीद लाया और एक नाव में नाविक बनकर सवार हुआ। वो स्त्री का पुतला भी उसने नाव पर रख लिया और नाव लेकर राजकुमारी के झरोके के नीचे पहुंच गया, जहां से वो रोजाना खड़ी होकर गंगा की मनोरम छटा को निहारती थी। भरत जब नाव लेकर उसके झरोके के नीचे आया, उस समय राजकुमारी अपने झरोके पर खड़ी होकर नीचे को देख रही थी। अचानक उसने अपने झरोके से देखा कि एक खूबसूरत नाविक उसके महल के नीचे नाव लेकर आया है। राजकुमारी ने पूछा, अये नाविक, तुम कौन हो और यहाँ नाव लेकर क्यों आए हो? भरत ने जवाब दिया, लगता है तुम राजकुमारी जी की दासी हो। क्या तुम अपनी राजकुमारी से पूछकर मुझे ये बता सकती हो
कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ा ही भयंकर तूफान आने वाला है और मेरी नाव भी टूटी फूटी है। तूफान थमने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर मैं तूफान में ही गंगा के बीच फंस गया तो मैं नाव सहित गंगा में डूब जाऊँगा। दोस्तों, नाविक भरत ने जानबूझकर राजकुमारी को दासी कहा था, इसलिए राजकुमारी ने समझा कि वो मुझे पहचान नहीं पाया है। राजकुमारी ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमार भरत नाव को लेकर वहीं पर ठहर गए। काफी देर हो गई। इधर राजकुमारी के कान में जब उस नाविक की आवाज पड़ी तो उसने अपनी दासी को नीचे ये देखने के लिए भेजा कि देखकर आओ नाविक इस समय क्या कर रहा है, जो कि उसका शोर यहां तक आ रहा है। दासी फौरन महल के नीचे उतर कर गई तो उसने देखा कि उस नाविक ने वो स्त्री रूपी पुतले को अपने सामने बैठा रखा है और 2 आदमियों का भोजन बनाकर भोजन करने के लिए बैठा है। उसने 2 पात्रों में भोजन परोसा। एक पात्र तो चांदी का था और दूसरा पात्र पत्तों का बना हुआ था। उसने चांदी वाले पात्र का भोजन उस स्त्री रूपी पुतले के आगे रख दिया और उसे मनाते हुए बोला, प्रिय, भोजन कर लो। यदि तुमने भोजन नहीं किया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। जब तुम जीवित थी तो भी मैं तुम्हें छोड़कर भोजन नहीं करता था, तो आज तुम्हें छोड़कर भोजन कैसे कर लूं। दोस्तों, कुछ देर मनाने के बाद जब उस पुतली ने भोजन नहीं किया तो नाविक ने भी भोजन नहीं किया और उस भोजन को उठाकर गंगा में मछलियों को खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो पुतली भोजन करे भी तो कैसे, वो तो एक मूर्ति थी। नाविक का ऐसा बर्ताव देखकर दासी ने पूछा, अरे भाई, क्या पागल हो? वो पुतली तो एक पत्थर की मूर्ति है, वो भला भोजन कैसे करेगी? उसके चक्कर में आपने भी भोजन नहीं किया, ये तो मूर्खता है। राजकुमार भरत ने उस मूर्ति को उठाकर गले से लगाया और आंखों में आंसू भरकर रोता हुआ बोला, देवी जी, ये मूर्ति मेरी प्राण प्रिया पत्नी की है। 2 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गई। जब वो जीवित थी तो मुझे छोड़कर भोजन नहीं करती थी। मैंने उसकी ये मूर्ति बनवा ली। अब ये बताओ, जब वो मुझे छोड़कर भोजन नहीं करती थी तो मैं उसे छोड़कर भोजन कैसे कर लूं? मैं उससे बहुत प्रेम करता था और आज भी मैं उससे उतना ही प्रेम करता हूं। इसलिए मैंने स्वयं के लिए पत्तल में और उसके लिए चांदी की थाली में भोजन परोसा था। मैंने इसके लिए कई प्रकार के आभूषण और वस्त्र भी बनवाए हैं। मैं इसे हर रोज सजाता हूं और नए वस्त्र आभूषण पहनाता हूं और इसे हर समय अपने साथ रखता हूं। दोस्तों, नाविक की दीवानगी देखकर दासी भी पानी पानी हो गई। उसने देखा कि नाविक स्वयं तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उस पुतली को सोने चांदी से जड़े हुए वस्त्रों को पहनाया हुआ है। सोचने लगी, अपनी स्त्री से इतना प्रेम करने वाला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मित्रों, दासी ने जब ये बात राजकुमारी को बताई तो सुनकर वो भी हैरान थी कि इतना प्रेम वो अपनी मरी हुई स्त्री से करता है कि उसके ना खाने पर स्वयं भी नहीं खाता है। जब वो जीवित होगी तो कितना प्रेम करता होगा। बसु के मरने के बाद भूखी तो मैं भी कभी नहीं रही, पर ये नाविक तो भूखा रहता है। दोस्तों, इस प्रकार वो दिन बीत गया। अगला दिन आया तो राजकुमारी ने सुना कि नाविक तेज तेज स्वर में करहा रहा है। राजकुमारी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दासी को नीचे भेजा। दासी जब नीचे पहुंची तो उसने देखा कि नाविक के सिर में पट्टी बंधी हुई थी और वो करहाता हुआ किसी को गाली दे रहा था। दासी ने पूछा, हे भाई नाविक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे सिर पर पट्टी कैसे बंधी है? भरत कहने लगा, हे राजकुमारी की दासी, रात मुझ पर कोई हमला करके मेरी नाव की पतवार चुरा ले गया और बिना पतवार के मैं नाव भी कहीं नहीं ले जा सकता। यदि तुम्हारी राजकुमारी की कृपा हो जाए तो मैं नाव को यहीं छोड़कर बाजार चला जाता हूं और दूसरी पतवार खरीद लाऊंगा और अपने लिए दवाई भी ले आऊंगा। दासी ने यह बात राजकुमारी से बताई। राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, उसे जाने की आज्ञा दे दो। मित्रों, अब तो राजकुमार भरत बाजार गया और बाजार से एक पतवार खरीदी और दासी के लिए एक रत्न जड़ित हार खरीदा। उसके बाद वो अपनी नाव के पास लौट आया। इधर दासी को पता लगा कि नाविक बाजार से लौट आया है तो वो उसे देखने के लिए आई। भरत ने वो रत्न जड़ित हार उस दासी को भेंट कर दिया और कहा कि ये हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा।
राजकुमारी जिस मूर्ति की पति की तरह पूजा करती है, तुम उस मूर्ति को चुपचाप लाकर एक रात के लिए मुझे दे दो। दासी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, शाम को राजकुमारी जब सो जाएगी तब मैं वो मूर्ति लाकर तुम्हें दे दूंगी। दोस्तों, राजकुमारी के सोने के बाद दासी ने उसके प्रेमी बसु की मूर्ति नाविक राजकुमार भरत को लाकर दे दी। नाविक ने क्या किया, राजकुमारी के पुतले को अपनी पुतली के पास बैठा दिया और सुबह दिन निकलने से पहले ही नाविक ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। नाविक का शोर सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने अपने महल के झरोखे से झांक कर देखा तो नाविक अपनी पुतली को बुरी तरह से डांट रहा था। राजकुमारी उसकी बातें गौर से सुनने लगी। नाविक अपनी पुतली को डांटता हुआ कह रहा था, खबरदार, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारे मरने के बाद मैंने दूसरा विवाह तक नहीं किया, हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखा। भोजन भी यदि तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। मैंने स्वयं फटे पुराने वस्त्र पहनकर गुजर की, पर तुम्हें सदैव सोने चांदी से जड़े हुए वस्त्र पहनाए। पर तुम तो बड़ी ही धोखेबाज निकली। एक रात के लिए मैं बाहर क्या चला गया, तुमने तो दूसरे पुरुष से दोस्ती कर ली। मेरे ना होने पर उसे तुमने अपने पास बुला लिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। किसी ने सच कहा है, जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, सागर नदियों के जल से नहीं अघाता, मृत्यु प्राणियों से नहीं अघाती, उसी तरह उल्टा स्त्रियां पुरुषों से नहीं अघाती। दुष्ट चरित्र वाली स्त्रियां न दान से, न मान से, न चाटकारी से, न शास्त्र ज्ञान के उपदेश से, न सेवा से किसी भी तरह से बस में नहीं रहती हैं। बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी होती हैं, चाहे उनका पति कितना भी गुणवान, सुंदर हो, यशस्वी हो, धनवान और बलवान हो, तो भी वे उसे छोड़कर परपुरुषों में आसक्त हो जाती हैं, चाहे वो कितना भी कुरूप और अवगुणी क्यों ना हो। दर्शक बंधु, इस प्रकार नाविक को अपनी पुतली को डांटते हुए देखा तो राजकुमारी का ध्यान अपने प्रेमी की मूर्ति की तरफ चला गया। मगर ये क्या, बसु की मूर्ति तो अपने स्थान से गायब थी। यह देखकर राजकुमारी घबरा गई। वो भागती हुई नाविक के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके प्रेमी की मूर्ति नाविक की पुतली के पास बैठी है। राजकुमारी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि एक बेजान मूर्ति यहां चलकर कैसे आ गई। नाविक कहने लगा, जरूर कल रात इसी ने मुझ पर हमला किया होगा और आज मेरी पत्नी को हत्याने के लिए आ गया है। यह दुष्ट पुतला जब जीवित होगा तो ये जरूर पर स्त्रियों में लिप्त रहता होगा, इसीलिए इसने मेरी पत्नी को बहला लिया है। दोस्तों, वो नाविक कभी पुतले को डांटता, कभी पुतली को। अपनी पुतली को डांटते हुए और राजकुमारी को सुनाते हुए कहने लगा, अरे उल्टा, तुझ पर मैंने कितना विश्वास किया, फिर भी तू इस लंपट पुतले के फंदे में आ गई। तुझ धोखेबाज के लिए मैं इतने दिनों से पागलों की तरह घूम रहा हूं। तेरे बिना मैं भोजन भी नहीं करता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि तुम दुष्चरित्र हो। अब तुम धोखेबाजों की मुझे कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर नाविक ने उन दोनों पुतलों को गंगा में डुबो दिया। मित्रों, इधर अपने पुतले की करतूत देखकर राजकुमारी को भी उससे नफरत होने लगी। सोचने लगी, मैं ऐसे लंपट पुरुष के लिए अब तक विधवा बनकर जी रही थी जो परस्त्रियों में रमण करने वाला है। उस वसु के लिए राजकुमारी के हृदय में जितना प्रेम था वो सब नष्ट हो गया और उस नाविक के प्रति उसका मन आकर्षित हो गया। सोचने लगी, यदि ये व्यक्ति मेरा पति बनेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना प्रेम करने वाला पुरुष मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मित्रों, उधर वो नाविक नाव लेकर वहां से जाने को हुआ तो राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो जी, मैं दासी नहीं हूं, मैं यहाँ की राजकुमारी मंदाकिनी हूं। तुम्हारी वजह से आज मेरी आंखें खुल गईं, वरना मैं उस धोखेबाज के लिए विधवा का जीवन जीती रहती। तुमसे अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? मित्रों, राजकुमार भरत ने शर्माते हुए अपनी सहमति दी। राजकुमारी नाविक को लेकर अपने पिता के पास पहुंची और उससे विवाह करने की बात कही। राजा तो पहले से ही जानते थे कि वो नाविक नहीं एक राजकुमार है, फिर भी उन्होंने बेटी के मन की बात जानने के लिए राजकुमारी से कहा, बेटी, जिस नाविक से तुम विवाह करना चाहती हो वो तो अत्यंत दीन गरीब है, इसके साथ तुम अपना जीवन कैसे बिता पाओगी? तब राजकुमारी बोली, पिताजी, ये नाविक गरीब जरूर है, परंतु इसका हृदय बहुत ही निर्मल और पवित्र है। मैं इसके साथ जीवन भर सुखी रहूंगी, ये बात मुझे अच्छी तरीका से मालूम है।
मित्रों, बेटी की बात सुनकर राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार भरत को आधा राज दे दिया। दोस्तों, कहते हैं स्त्री उस पुरुष से अत्यंत खुश रहती है जो खूबसूरत होने के साथ साथ गुणों का धनी हो। अच्छा पति वही होता है जो अपनी स्त्री की सबके सामने तारीफ करे, पत्नी की गलती पर उसे एकांत में समझाए, घर वालों के सामने उसे बेइज्जत ना करे, पत्नी को जान से ज्यादा प्रेम करता हो, उसके व्यवहार में किसी तरह का छल कपट ना हो, जो मन में हो वही जुबां पर हो, विश्वासी और निर्मल मन वाला हो। अक्सर ऐसे पुरुषों पर स्त्रियां अतिशीघ्र रीझ जाती हैं। नंबर 2, जो पुरुष स्त्रियों के अत्यंत निकट रहता हो, अक्सर स्त्रियों का मन उन्हीं में रम जाता है। कहते हैं राजा स्त्री लताएं अपने पास रहने वाले का आश्रय लेते हैं। नंबर 3, जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हो, उसे हर प्रकार की विपत्ति से उबारने वाला हो, ऐसे पुरुष पर स्त्रियां अतिशीघ्र आसक्त हो जाती, ऐसे पुरुष पर स्त्रियां अतिशीघ्र मोहित हो जाती हैं। दोस्तों,